मेसी एफसी बार्सिलोना में वापस क्यों नहीं गए? ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि मेसी को एफसी बार्सिलोना को क्यों छोड़ना पड़ा था, और अब जब एफसी बार्सिलोना में वापस जाने का चांस मिला तो वो इंटर मियामी क्यों चले गए। क्या पैसे का खेल था? क्या एप्पल ने जो ऑफर दी थी और एडिडास ने जो ऑफर दी थी मेसी को, क्या उस लालच की वजह से जो है वो मेसी एफसी बार्सिलोना वापस नहीं गए? या एमएलएस ने जो कहा था कि हम एक फ्रेंचाइज यानी कि एक पूरा फुटबॉल क्लब जो है वो आपके नाम कर देंगे, क्या इस ऑफर की वजह से मेसी नहीं गए एफसी बार्सिलोना में वापस? आज जानेंगे इस वीडियो में। तो देखें, बात स्टार्ट होती है 2021 से। तो 2021 के अंदर जो है ना वो मेसी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना था यहाँ पे एफसी बार्सिलोना की तरफ से, क्योंकि मेसी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था मेसी का एफसी बार्सिलोना में। तो एफसी बार्सिलोना ने कॉन्ट्रैक्ट तो मेसी के सामने रख दिया, लेकिन जब वो गया है ना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ला लीगा के पास, क्योंकि आप जब प्लेयर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं ना तो आप फिर बेचते हैं ला लीगा के पास कि ये हमारा जो है ना कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है प्लेयर के साथ, और आप जो है ना इस प्लेयर को ला लीगा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर लें। तो जब ला लीगा ने चेक किया ना कि मेसी को जितनी सैलरी दी जा रही है वो मतलब कि कुछ ज़्यादा है, यानी कि जो एक लिमिट होती है ना फाइनेंशियल फेयर प्ले के अंदर जितनी लिमिट होती है, यानी कि एक क्लब अगर 100% अगर कमा रहा है ना तो 30% ही सिर्फ सैलरियाँ दे सकता है, यानी कि 100 मिलियन कमा रहा है साल का तो सिर्फ 30 मिलियन सैलरियाँ दे सकता है, इससे ज़्यादा सैलरियाँ एक महीने में क्लब नहीं दे सकता। तो उस लिमिट को ना क्रॉस कर रही थी यहाँ पे मेसी की सैलरी, एफसी बार्सिलोना की लिमिट से आगे जा रही थी। तो इस वजह से ला लीगा ने जो है ना वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को, और रिजेक्ट भी किया है बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर। तो यहाँ पे ना फिर एफसी बार्सिलोना कुछ भी नहीं कर सकी। तो एफसी बार्सिलोना से ना मेसी को यहाँ पे जाना पड़ा, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि थे कि बाकी के प्लेयर्स सेल हो मेरी वजह से, अच्छे प्लेयर्स को सेल करना पड़े, क्लब बर्बाद हो जाए, लोग प्लेयर्स की सैलरीज कम करनी पड़े, प्लेयर्स जो है वो खुश ना रहे इस क्लब में, वो ऐसा नहीं चाहते थे। तो वो जो है ना वो एफसी बार्सिलोना को छोड़ के उनको मजबूरन जाना पड़ा, वो जाना नहीं चाह रहे थे। वो रो रहे थे जब वो अपना आखिरी इंटरव्यू दे रहे थे, वो जाना नहीं चाह रहे थे बिल्कुल भी, लेकिन उनको जाना पड़ा मजबूरन। लेकिन अब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पीएसजी के साथ साइन किया था। तो आप सारे मेसी फैंस को ही लग रहा था कि मेसी जो है ना वो यहाँ पे चैंपियंस लीग जीत जाएंगे, मेसी और मबाप्पे एक साथ खेल रहे हैं, रेमोस भी आ गए हैं, नेमार भी हैं, दोनों रूम यहाँ पे गोलकीपर है जो कि काफ़ी अच्छे गोलकीपर थे। 2021 के अंदर इटली ने जो है ना वो यूरो जीता था, आई थिंक इंटरनेशनल ट्रॉफी कोई जीती थी, आई थिंक यूरो जीता था डोनोरूमा की कीपिंग में। तो ये कितने सारे अच्छे प्लेयर्स यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे पीएसजी के अंदर तो सबको लग रहा था मार्को वेराटी थे यहाँ पे, हकीमी आ गए थे यहाँ पे जो काफ़ी अच्छे राइट बैक है। तो सबको लग रहा था यहाँ पे कि अब तो पीएसजी जीत ही जाएगी। डिमारिया थे यहाँ पे, इतना बेहतरीन स्क्वाड था, मगर उसका बिल्कुल उलट ही हुआ। 2022 के अंदर वो रियल मैड्रिड से हार के बाहर हो गए। मेसी ने फर्स्ट लेग में पेनल्टी मिस की और दूसरे लेग में रियल मैड्रिड ने जो है ना वो 3 गोल मार दिए। तो यहाँ पे एग्रीगेट पे ना यहाँ पे 2 गोल यहाँ पे थे पीएसजी के और 3 गोल रियल मैड्रिड ने मार दिए। तो यहाँ पे रियल मैड्रिड मुकाबला ले गई। अगर मेसी उस पेनल्टी को ना मिस करते तो शायद यहाँ पे जो है ना वो फिर रियल मैड्रिड बाहर हो जाती यहाँ पे चैंपियंस लीग से। तो यहाँ पे पीएसजी जो है वो सेकंड लेग में इतना कुछ कर नहीं पाई रियल मैड्रिड के सामने, और वो यहाँ पे जो है ना वो बाहर हो जाती है 2022 के चैंपियंस लीग से। अब लोग बोलते हैं कि चलो यार अभी तो 1 साल ही हुआ है ना, मेसी की उस साल परफॉर्मेंस भी कुछ इतनी खास नहीं थी, ना तो चैंपियंस लीग के अंदर कोई खास परफॉर्मेंस थी। बारसा में वो 30 गोल मार के आ रहे थे ला लीगा के अंदर, और जब वो यहाँ पे आए तो उनसे सिर्फ इतने से गोल्स लगे। टोटल मिला के सिर्फ चैंपियंस लीग और लीग वन के मिला के उनके सिर्फ इतने से गोल्स थे, मतलब बहुत कम गोल्स थे उनके, और एसिस्ट भी बहुत कम थे, मतलब कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे आता है 2023 के अंदर मेसी ने 16 गोल और 16 एसिस्ट सिर्फ लीग वन के अंदर किए पीएसजी के लिए। चैंपियंस लीग में जो कंट्रीब्यूशन किया वो अलग है यहाँ पे। फिर वर्ल्ड कप जीत के आए, यानी कि 2023 को तो मेसी ने ही जीत लिया, मतलब 2022 के एंड में इन्होंने नवंबर के अंदर वर्ल्ड कप जीत लिया था। तो यहाँ पे जो है ना उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे 2022 से 2023 वाले सीजन के अंदर बिल्कुल लेजेंड बन गए मेसी। सही है ना? तो इसीलिए अब जो है ना यहाँ पे फिर भी जो है ना जब चैंपियंस लीग की बारी आई तो बायर्न से जो है ना यहाँ पे 3-0 यहाँ पे पीएसजी हारी है, और सेकंड लेग में भी वो कुछ नहीं कर पाया। आई थिंक 2-0 हारी थी, हाँ 2-0 यहाँ पे जो है ना बायर्न से हारी है यहाँ पे पीएसजी, और फिर वो कुछ कर भी नहीं पाए सेकंड लेग के अंदर, और
चैंपियंस लीग से बाहर हो गए। तो यहाँ पे ना बस मेसी की बस हो गई। मेसी ने भी कहा कि नहीं यार, पीएसजी नहीं जीत सकती। रेमोस भी अब जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। नेमार के यूनाइटेड जाने के रूमर्स आ रहे हैं। मबाप्पे के जो है वो रियल मैड्रिड जाने के रूमर्स आ रहे हैं। सही है ना? तो ये है कि ये सारे प्लेयर्स छोड़ के चले जाएंगे किसको? पीएसजी को। तो पीएसजी अब वो बात नहीं रहेगी। पीएसजी के अंदर पीएसजी का कोई फ्यूचर नहीं है। डिमारिया पहले ही छोड़ के जा चुके हैं। तो ये है कि मेसी ने भी ना अब डिसाइड किया कि मैं भी छोड़ के जाऊं, और वो भी छोड़ के गए हैं। अब उनके पास ऑप्शन आया कि वो जो है ना वो यहाँ पे आ जाए एफसी बार्सिलोना में। एफसी बार्सिलोना ने उनको थोड़ा सा वेट करने का कहा कि हमारा जो है ना ला लीगा से अप्रूव होके आ जाए, हमारा जो फाइनेंशियल प्लान है वो अप्रूव होके आ जाए, तो हम आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे। लेकिन मेसी ने जो है ना पहले ही डिसीजन बना लिया। उनके पास अल हिलाल की भी ऑफर थी, 1 बिलियन से ज़्यादा की ऑफर थी। आई थिंक 1.2 बिलियन थी या 1.3 बिलियन थी। उन्होंने उसको भी रिजेक्ट किया और वो इंटर मियामी चले गए। इंटर मियामी ऐसे ही नहीं गए वो वहाँ पे ना उनका एक बहुत ही लग्जरी अपार्टमेंट है। वहाँ पे वो ज़िंदगी गुजारने के लिए अक्सर जाते रहते हैं। वहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे बहुत अच्छे बीचेस हैं। तो मियामी जो है ना वो एक बहुत ही अच्छी प्लेस है रहने के लिए, एक बहुत ही सुकूनदेह ज़िंदगी गुजरती है। तो ये भी एक सीज़न है मेसी का वहाँ पे जाने का। फिर एप्पल ने भी जो है ना वो यहाँ पे मेसी को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये शामिल करवाया कि आप जितने भी जो है ना मतलब कि सब्सक्रिप्शन हमारी सेल होंगी ना, तो उसका भी कुछ परसेंटेज हम आपको देंगे। फिर एडिडास ने कहा जितनी शर्ट्स हमारी सेल होंगी इंटर मियामी की, उसका भी कुछ परसेंटेज हम आपको देंगे, मेसी को दिया जाएगा। फिर रिटायर जब होंगे ना वो यहाँ पे एमएलएस के अंदर, तो उनको एक फ्रेंचाइजी दी जाएगी। ये सब कुछ उनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। तो इसीलिए जो है ना मेसी ने मतलब सैलरी तो कोई 50 मिलियन मिल रही है उनको साल की। बार्सिलोना में इनको 10 मिलियन दे देती, सही है ना, लेकिन अल हिलाल उनको बिलियन दे रही थी। तो अल हिलाल में वो इसलिए नहीं गए, पैसों का चक्कर नहीं है। मेसी ने बार्सिलोना को जो है ना वो पैसों की वजह से नहीं छोड़ा कि यार यहाँ पे कम पैसे मिल रहे हैं। और अल हिलाल को भी इसलिए नहीं ज्वाइन की क्योंकि लोग समझते हैं कि यार मेसी ने बिलियन की वजह से जो है ना बार्सिलोना को रिजेक्ट कर दिया। बार्सिलोना के फैंस मेसी को पसंद नहीं करते। अगर मेसी अल हिलाल चले जाते तो बार्सा के फैंस बोलते हैं यार बिलियन की ऑफर आई तो मेसी ने जिस क्लब से वो बचपन से जुड़ा रहा है उस क्लब को ठुकरा दिया। 13 साल की उम्र से जिस क्लब में वो था उस क्लब को ठुकरा दिया 1 बिलियन के चक्कर में। तो इसीलिए मेसी अल हिलाल नहीं गए, मेसी जो है वो इंटर मियामी चले गए। अब जो रीजन है ना यहाँ पे बार्सिलोना ना जाने का, वो ये है कि मेसी ने खुद कहा है अपने इंटरव्यू के अंदर कि मेरी वजह से प्लेयर्स की सैलरीज कम हो जाती है, प्लेयर्स को बेचना पड़ता बार्सिलोना को, अच्छे प्लेयर्स को बेचना पड़ता है यहाँ पे बार्सिलोना को। जो यंग प्लेयर्स है फेरन टोरेस, अंसू फाटी, ऐसे प्लेयर्स को बेचने चाह रही थी ना बार्सिलोना। अब चावी ने जो है वो अपनी बात बदल ली है, लेकिन पहले चावी ये कह रहा था कि फेरन टोरेस को बेचेंगे हम, अंसू फाटी को बेचेंगे। अब उसने देखा कि मेसी नहीं आ रहा है तो उसने जो है वो स्टे कराने का सोच लिया है। तो यहाँ पे जो है ना प्लेयर्स को बेचना पड़ेगा मेसी की वजह से, तो प्लेयर्स की सैलरीज कम करनी पड़ेंगी। पहले ही जोर्डी अल्बा को जाना पड़ा, बस्केट्स को जाना पड़ा सिर्फ मेसी की वजह से कि यार हम सैलरीज नहीं लेंगे इस क्लब से तो वो सैलरी मेसी को मिल जाएगी, बार्सिलोना का भला हो जाएगा। जोर्डी अल्बा ने तो अपने 1 साल के जो वेजेस मिलने हैं ना अगले 1 साल के जो बार्सिलोना देगी, तो वो भी जो है उसमें से 60% लेने से जोर्डी अल्बा ने मना कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना मतलब उन प्लेयर्स को जाना पड़ा। तो अब जो है ना यहाँ पे मेसी ने कहा कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं देख सकता कि मेरी वजह से प्लेयर्स की सैलरीज लो हो, मेरी वजह से जो है वो बार्सिलोना बड़े ट्रांसफर्स ना कर पाए। तो इसीलिए जो है ना वो यहाँ पे मेसी ने बार्सिलोना जाने से मना कर दिया। लेकिन मेसी ने ये भी कहा है कि मैं बार्सिलोना में दोबारा रहना चाहूँगा। तो यानी यहाँ पे शायद जब रिटायर होंगे उसके बाद शायद वो बार्सिलोना में रहें, या फिर वो कोच बन जाए बार्सिलोना के, बार्सिलोना में दोबारा रहने के लिए। शायद उस चीज़ की तरफ इशारा हो बार्सिलोना लियोनेल मेसी का। या फिर हो सकता है वो 1-2 साल इंटर मियामी में खेले, जब बार्सिलोना की फाइनेंशियल हालात अच्छी हो जाए तो फिर जो है वो शायद आ जाए यहाँ पे लियोनेल मेसी बार्सिलोना में वापस। हो सकता है वो 37 की एज में आ जाए। अगर 37 की एज में रोनाल्डो रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर, तो मेसी भी यहाँ पे 36 या 37 की एज में रिटर्न कर सकते हैं। ये 1+1+1 का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 1 साल खेलो, उसके बाद मर्जी आए तो एक और साल एक्सटेंड कर लो, उसके बाद मर्जी आए तो एक और साल एक्सटेंड कर लो। यानी कि 1 साल खेलने के बाद छोड़ सकते हैं यहाँ पे मेसी इंटर मियामी को। तो हो सकता है फिर वो आ जाए बार्सिलोना। तो उन्होंने इतना तो कह दिया कि मैं बार्सिलोना में वापस आऊँगा रहने के लिए। तो अब देखते हैं कि मेसी क्या बार्सिलोना में 1 साल बाद आएंगे या नहीं।
मेसी से जब पूछा गया कि बस्केट्स भी जो है वो यहाँ पे इंटर मियामी आएंगे, तो मेसी ने यहाँ पे कहा कि मुझे नहीं पता, मेरी हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हम लोग एक क्लब के अंदर दोबारा खेलेंगे। मुझे नहीं पता कि जॉर्डी अल्बा और बस्केट्स जो है वो कहाँ पे जाएंगे। ये मेरा अपना डिसीजन है कि मैं इंटर मियामी आया हूँ, वो मुझे नहीं पता कि वो लोग किधर जाएंगे। मेसी ने ये भी कहा है कि पैसा जो है वो मेरे लिए कभी भी कोई इशू नहीं रहा है। बार्सिलोना ने मुझे प्रपोज़ल भेजा था, उन्होंने खुद कंफर्म किया है, जो मैं आपको अपडेट्स दे रहा था ना अपनी वीडियोस में, कि बार्सिलोना ने जो है वो यहाँ पे मेसी को प्रपोज़ल भेजा है। मेसी टू बार्सिलोना वाली वीडियोस मैंने जो बनाई है, उसमें मैं आपको बता रहा था ना कि कभी जो है वो चाबी की बातचीत होती थी मेसी के साथ, तो वो मैं आपको बताता था। फिर मैंने आपको बताया था कि बार्सिलोना के जो है वो जॉन लकोटा की बातचीत होती थी प्रेसिडेंट की, तो उसमें भी जो है वो मतलब मेसी से जब बातचीत होती थी तब भी मैं वीडियो बनाता था। तो ये सारी चीज़ों को अब मेसी ने खुद कंफर्म किया है कि प्रपोजल बार्सिलोना ने भेजा था, मगर मेसी ने कहा है कि वो कभी भी जो है ना ऑन पेपर नहीं होता था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, कोई साइंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था बार्सिलोना की तरफ से, वो सिर्फ बातचीत ही होती थी। और अगर पैसा ही मुझे चाहिए होता ना तो मैं सऊदीया जाके ज्वाइन कर लेता। ये मेसी ने कहा है अपने इंटरव्यू के अंदर। और मेसी ने ये भी कहा है कि मैं जो है ना वो रिटर्न करने का सोच रहा था बार्सिलोना में, लेकिन जो है ना 2 साल पहले जो कुछ मेरे साथ जो कहानी हुई थी ना, वो मुझे अभी तक याद है। और मेसी ने ये भी कहा है कि मुझे भी अच्छा लगता कि अगर मुझे फेयरवेल मिलता इनिएस्टा के जैसा, चावी के जैसा, बस्केट्स के जैसा, जॉर्डी अल्बा के जैसा। और क्राउड मेरा नाम जो है ना वो चैंट कर रहा था, और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मबाप्पे रियल मैड्रिड जाने वाले हैं, तो आप ना यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लें, लेफ्ट साइड पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख पाएंगे। और तो और ऐसी ही जो है ना वो ट्रांसफ़र से रिलेटेड वीडियोस भी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबा के उस पर क्लिक करें। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।